महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर, कहा कौम को गुज़िश्ता बरसों में एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आइन कहेगा आइनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा। अदालतों का काम आइन की तशरीह करना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा आप आइनी अदालत को नहीं मानते तो प्रैक्टिस छोड़ दें। अदम एतमाद में वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। वोटिंग की मशक होती ही इसलिए है कि उसे गिना भी जाए। आर्टिकल 63 नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बनाने का फैसला नहीं हुआ। सेक्रेटरी कौमी असम्बली का कहना है कि इजलास से मुतालिक फैसला हुआ तो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आला KP ने विफाक पर लश्कर कशी की तो कानून हरकत में आएगा। PTI मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अली अमीन गंडापुर को इनकलाब लाना है तो खैबर पख्तूनख्वा में लाएं। ये माशी बेहतरी को सबूताज करना चाहते हैं। ये कभी अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। पार्लिमान बालादस्त इदारा है। कानून साजी करना पार्लिमान का इख्तियार है। पार्लिमान की मंशा और इख्तियार पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। बानी PTI फ़लस्तीन कॉज के लिए बात क्यों नहीं करते? इनका इसराइल के साथ क्या रिश्ता है? वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली में कश्मीर और फ़लस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाने का फैसला नहीं हुआ। सेक्रेटरी कौमी असम्बली का कहना है इजलास से मुतालिक फैसला हुआ तो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। JUI का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मौलाना का किरदार काबिल तहसीन है। JUI ने हमेशा उसूलों की सियासत की। कोशिश है आइनी तरामीम का अमल फ़र्द वाहिद के लिए ना हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्लिमान अपना हक मनवाने के लिए क्यों कुछ न करे। चाहते हैं वफाकी आइनी अदालत में सूबों की भी नुमाइंदगी हो। ANP और मुस्लिम लीग काफ से मुशावरती मुलाकातें हुई हैं। आइनी तरमीम के मामले पर PTI और जमात इस्लामी की आज अहम मीटिंग। जमात इस्लामी का वफ्द शाम 7 बजे KP हाउस इस्लामाबाद जाएगा। मुलाकात में आइनी तरमीम से मुतालिक बात होगी। PTI वफ्द में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम शामिल होंगे। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ मांग लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से अदालती दायरे इख्तियार से मुतालिक दरखास्त आयद। अदालत ने नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा हाजिरी, माफ़ी की दरखास्त मंजूर। वज़ीर आला सिंध के लिए बड़ा रिलीफ। मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस से बरी हो गए। नैब ने रेफरेंस वापस ले लिया। चेयरमैन नैब की दरखास्त एहतसाब अदालत ने मंजूर कर ली। तमाम दीगर मुल्ज़िमान भी बरी। इस्लामाबाद के 3 हलकों के ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शुएब शाहीन से मुकालमा, कहा इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के तहत काम करता रहेगा।
चाहे कोई हमें गालियां दे, आईन और कानून पर अमल करेंगे। शुएब शाहीन ने कहा, हमने आज तक गाली नहीं दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ये बात आप अपने साथियों से पूछें। शुएब शाहीन बोले, इंसाफ के निज़ाम के लिए हम अजनबी हैं। मेंबर केपी बोले, आपको कोई फेवर दे तो वो इंसाफ करता है, बाकी नाइंसाफी करते हैं। आमिर मुगल की 3 से 4 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद, कल तक वकील करने की हिदायत। इसराइल ने लेबनान में ज़मीनी जंग छेड़ दी। जनूबी लेबनान में टैंकों और तोपखानों से हमला। लेबनानी फौज सरहदी चौकियों से 5 किलोमीटर पीछे हट गई। बैरूत एयरपोर्ट के करीब इसराइली हमला। सैदवन शहर में फ़लस्तीनी पनागज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया। 24 घंटे में 95 शहरी शहीद, 172 जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयाँ। वस्ती इसराइल पर रॉकेट हमले, 2 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह नईम कासिम का कहना है कि इसराइल से तवील ज़मीनी जंग के लिए तैयार है। इसराइल ने जारहियत हमसाया ममालिक तक फैला दी। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी इसराइल का फ़ज़ाई हमला। खातून TV एंकर समेत 3 अफराद शहीद हो गए, 9 जख्मी। शामी वज़ारत दिफा के मुताबिक इसराइल ने तैयारों और ड्रोन्स के जरिए दमिश्क को निशाना बनाया। शामी दिफाई निज़ाम ने कई मिसाइल्स और ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। एक धमाका शाम के टेलीकॉम बिल्डिंग के करीब हुआ। उधर गजा पर भी इसे हुनी बमबारी रुक न सकी। नसीरात के पनागज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया। ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़िस्साम ब्रिगेड के इसराइली फ़ौज पर मार्टर हमले, मुतादिद फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलात। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर भी 3 रॉकेट फायर। यमनी हौसियों ने एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 मार गिराया। तुर्क सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का मुतालिबा कर दिया। कराची गुलशन मेमार एहसनाबाद के करीब ज़ेर तामीर इमारत का एक हिस्सा धंस गया। मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी। 4 मंजिला इमारत टेढ़ी होने पर खौफ व हरास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। SCO इजलास की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़रा और मुतल्लिका इदारों के हुकाम शरीक होंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवामा इस्लामाबाद में होगा। मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। IG और चीफ कमिश्नर बताएंगे पार्लियामेंट के अंदर पुलिस कैसे गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। मेंबर कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी गैर कानूनी है। पार्लियामेंट के रूल्स और इस्तेहकाक भी हैं, वो भी देखने होंगे। स्टेट काउंसिल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत। कौमी असम्बली के रूल्स के मुताबिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। जैसे सुप्रीम कोर्ट को चलाया जा रहा है, बहुत एतराज़ात हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा, मुल्क में टेंशन ज़दा माहौल से फासले बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को रोंद कर आगे जाने से सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। बानी PTI की जुमे की कॉल अहमियत की हामिल है। इस पर बहुत सी चीज़ें तय होनी हैं। बुशरा बीबी के जरिए बानी PTI को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी बानी के साथ डट कर खड़ी हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत में खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मरियम नवाज के हुक्म पर जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं, बुशरा बीबी किस सेल में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, झूठ बोलना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। मियाँ बीवी को जो सहूलियात जेल में मुयस्सर हैं, वो आज़ाद शहरी को भी नहीं। जमात इस्लामी के 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 1 से 7 अक्टूबर तक यकजहती गजा, लेबनान, यमन मनाएंगे।
गजा के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। दुनिया भर में इस्लामी तहरीकों और सफारत खानों से भी राब्ता करेंगे। हुक्मरानों को भी मजबूर करेंगे कि गजा पर किरदार अदा करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चीनी सरमाकारों की मुलाकात। इलेक्ट्रिक बसेस, पेट्रोल मोटरसाइकिल्स को इलेक्ट्रिक बनाने के लिए प्लांट लगाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत सरमाकारी के लिए हर सहूलत फराहम करेगी। चाइनीज़ फर्म्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए भी तैयार हैं। आलमी बरादरी इसराइल को जारहियत से रोके। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की ईरानी काउंसिल जनरल के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेतन्याहू फ़लस्तीन और लिबनान में मुज़ालिम ढा रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जारहियत के खिलाफ खड़े हैं। विजिट वीज़ा पर बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए 2 तरफा टिकट लाजिम करार। FIA सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को मुरासला जारी कर दिया। एक तरफा टिकट वाले मुसाफिरों की बोर्डिंग ना करने की हिदायत। 2 तरफा टिकट के लिए अलग अलग एयरलाइंस टिकट की सूरत में PNR नंबर भी एक होना लाजिम। पंजाब के 3 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, एहतजाज पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर पर होगा। मियांवाली में 3 दिन के लिए रेंजर्स भी तैनात। फैसला दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र किया गया। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में नाबीना अफराद का मुतालबात के हक में एहतजाज का 9वां रोज़। मुजाहिरीन का वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश। वज़ीर आला मरियम नवाज का एहतजाजी नाबीना अफराद से सख्ती ना करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को बातचीत से मसाइल हल करने की हिदायत। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का मेला सजने को तैयार। कौमी क्रिकेटर्स आज मुल्तान में रिपोर्ट करेंगे। कौमी टीम कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। इंग्लैंड का 33 रुकनी दस्ता कल सुबह दोहा से मुल्तान पहुंचेगा। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। भारतीय अदाकार गोविंदा बाल बाल बच गए। अपनी ही रिवॉल्वर की गोली लगने से जख्मी गोविंदा को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ऑपरेशन के बाद गोली टांग से निकाल दी गई। हालत खतरे से बाहर। और अदाकार, फिल्मसाज और कॉमेडी हीरो सैयद कमाल को मुद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। भारतीय अदाकार राज कपूर से मुशाबहत पर पाकिस्तानी राज कपूर भी कहा जाता था। और अलास्का में रूसी जंगी तैयारों की अमरीकी F-16 के करीब से परवाज। अमरीकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड की वाक़े की मजम्मत।